अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ कीश की। कीश जो है वो आप लोगों में से बहुत से लोगों ने रेडीमेड खाया होगा मार्केट से, और लेकिन घर पे हम इसे बड़े अच्छे और हाइजीनिक तरीके से बना सकते हैं। उसके लिए ये मैंने 200 ग्राम मैदा लिया है और 100 ग्राम मक्खन लिया है, उसकी जो पेस्ट्री बनाते हैं ना उसके लिए। तो 100 ग्राम मैदा, तो 100 ग्राम मक्खन तो आपको आराम से मार्केट से मिल जाएगा पैकिंग में। 200 ग्राम मैदा ऐसे है कि आप 1 कप मैदा जो है वो ले लें, ठीक है। और ये 1 अंडा लिया, इसमें मैंने आधा चाय का चम्मच नमक डाल के इसको फेंट लिया था। और अब इन चीज़ों को, हम सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मेक श्योर आपके हाथ धुले हुए हों, साफ़ हों। और इन चीज़ों को, क्योंकि आपने अच्छी तरह मसल के इसको मिक्स करना है। अगर आपका मक्खन रूम टेम्परेचर पर है तो बड़ी आसानी से मिक्स हो जाएगा। मेरा थोड़ा सा फ्रीज़ फॉर्म में था, तो मुझे उसको ये इस तरीके से पहले छोटे छोटे पीसेस में करना पड़ा और मैशर की मदद से, और उसके बाद फिर मैं हाथ से इसको गूँधूँगी। बस ये ध्यान रखिएगा कि जो मक्खन है वो बहुत अच्छे से मैदे के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाए, और बिल्कुल भी आपको मक्खन की अलहदा से डली उसमें नज़र ना आए और मैदे का अलहदा से ढीला जो है वो नज़र ना आए। अच्छी पेस्ट्री इसकी तभी बनती है। या मैं इसको हाथ से अच्छे से इसके साथ मसल के पहले मैदे को और मक्खन को मिक्स करूँगी। मैदा 200 ग्राम है, मक्खन 100 ग्राम है। और यहाँ आप ऐसे समझ लें कि आप 1 कप मैदा और आधा कप मक्खन जो है वो इस्तेमाल करें। अगर आप घर का मक्खन ले रहे हैं तो उस देखिएगा कि उसमें पानी बिल्कुल ना हो। इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसमें मैंने अंडा डाल दिया। अंडे में मैंने आधा चाय का चम्मच नमक डाला हुआ था, और अंडा डाल के ये देखिए, ये इसकी इस तरह से एक डो जो है वो बन जाएगी। अब इस डो को अच्छे से हमने थोड़ी देर गूँधना है हाथ से ही, और उसके बाद इसको कम से कम आधे घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रखना है। फ्रिज में नहीं रखेंगे तो ये जमेगी, सही तरह से नहीं बनेगी। आप इसको आधे घंटे से ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन कम से कम आधा घंटा लाजमी है। इसके बाद आपने इस तरह से इसको निकालना है और इसको किसी साफ़ के ऊपर सरफेस पे रख के इसको बेल लेना है। ये मेरे पास शीशे का बाउल है जिसमें मैं कीश बनाऊंगी। इसकी हिसाब से आपने इसको अच्छे से बेल लेना है, और मतलब चाहें तो आप इसको छोटे छोटे पीसेस में करके भी इसके अंदर सेट कर सकते हैं हाथ से, क्योंकि ये इतनी नरम होती है कि आराम से सेट हो जाती है। और चाहें तो आप इसको इसी तरह से रोलिंग पिन की मदद से अच्छे से बेल के, और इसके बाद इसको आप इसके जो डिश है इसमें अच्छे से सेट कर दें। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो आप यहाँ पर कीश की जो पेस्ट्री सेट कर रहे हैं उसकी लेयर जो है वो बहुत मोटी ना हो। अगर मोटी होगी तो वो फिर अच्छे से बेक नहीं होगी, खाने में आपको कच्चापन फील होगा। तो इसलिए इसका जो साइज़ है वो आपका जो आम हमारी रोटी का साइज़ होता है ना, उससे थोड़ा सा मोटा होना चाहिए बस। ये अब मैंने इसको इस तरह से डिश में लगा दिया। ये मैंने जो सारी डो थी उसका तकरीबन डबल हिस्सा जो था वो लिया था, 2/3 जिसको कहते हैं। 1/3 हिस्से को मैं अलहदा से काट के, अलहदा से बेल के, फिर काट के, और उससे उसके एजेस जो हैं वो सेट करूँगी। क्योंकि मैं ये जो डिश ले रही हूँ ये चौकोर साइज़ में है, तो इसलिए इसको गोल में बेलना मुश्किल होता है, तो इसलिए मैं इसको इस तरीके से इसके जो साइज़ हैं वो सेट करती हूँ। ये अब जो बाकी 1/3 रह गया था कीश का जो डो था, उसमें से मैंने इस तरह से इसकी लंबी लंबी पट्टियाँ काट के इसको इसके किनारों पर इस तरह से सेट करना है। इसको अच्छे से सेट करने के बाद जो एक काम बहुत ज़रूरी है वो ये है कि आपने कोई भी कांटा या कोई भी बारीक नोक वाली छुरी लेके उससे आपने इसको इस तरह से प्रिक करना है। प्रिक करने का मकसद ये होता है कि जब आप इसको बेक करेंगे तो फिर जो इसकी लेयर है वो बीच में से उठेगी नहीं, वो सरफेस के साथ ही लगी रहेगी,
और आप अब इसमें मैंने पका हुआ चिकन डाल दिया। चिकन आप किसी भी फॉर्म का ले सकते हैं। मेरे पास कुछ चिकन जो था वो मैंने मैरिनेट करके और श्रेड करके जैसे रखा होता है पका के, तो कुछ चिकन वो था और कुछ जो था वो जो एक रात का सालन बना था उसकी 1-2 बोटियाँ भी मैंने तोड़ के बीच में शामिल कर दी थी। तो चिकन जो है वो बस पका हुआ हो और आप अपने हिसाब से उसमें मिर्च मसाले ऐड कर लें। उसके बाद मैंने उसके ऊपर चीज़ डाल दी है। चीज़ की क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसमें आप सब्ज़ियां भी ऐड कर सकते हैं, लाइक शिमला मिर्च, लाइक इसमें पालक आप डाल सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। लेकिन अगेन क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं और वो ऐसी चीज़ों को भी नहीं हज़म करते या पसंद नहीं करते, तो मैं नहीं डालती हूँ। लेकिन इसमें सब्ज़ी डाल सकते हैं आप। और इसके बाद इसकी हमने फ़िलिंग बनानी है। फ़िलिंग में हमने 3 अंडे लिए हैं और उसके बाद उसमें हमने आधा पैकेट क्रीम का डाला है और इसमें हमने थोड़ा सा सुरख मिर्च और थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च और चिली सॉस और थोड़ी सी सोया सॉस, 1-1 टीस्पून चिली सॉस और सोया सॉस का डाल देंगे। और इसको अच्छे से फेंट के इस सारे मिक्सचर को इस जो कीश का ये जो हमने रेडी की है पेस्ट्री, इसके ऊपर डाल के इसको बेक कर लेंगे। अगर आपको लगे कि क्रीम की वजह से ये बहुत ज़्यादा थिक हो गया तो आप इसमें आधा कप दूध डाल सकते हैं या आधा कप यखनी डाल सकते हैं। लेकिन मुझे ये बस ऐसे भी सही लग रहा था तो इसलिए मैंने इसमें नहीं डाला। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो इसमें डालते हैं यखनी भी और दूध भी, या यखनी या दूध, ठीक है। लेकिन मैंने इसकी फ़िलिंग में सिर्फ 3 अंडे, आधा पैकेट क्रीम और कुछ स्पाइसेस जो हैं वो डाले हैं और उनको अच्छे से फेंट के तो इस तरह से मैंने इसको इसकी जो फ़िलिंग थी उसके ऊपर फैला दिया। अब जो बाकी चीज़ थी वो मैंने इसके ऊपर डाल दी है और अब मैं इसको पहले से गर्म किए हुए पतीले में बेक कर लूँगी। मेरे पास ओवन नहीं है और मैंने आज तक की जितनी भी कुकिंग की है ये सब के सब मैंने पतीले में की है। कैसे की है मैं आपको दिखा देती हूँ। और इसके ऊपर एंड पर मैंने 1 चुटकी ओरिगानो जो है वो भी छिड़क दिया था, उससे इसका स्मेल और फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। ये मेरे पास एक पतीला है और इसमें मैंने एक छोटा स्टैंड रखा था और स्टैंड के ऊपर मैंने जो इसका बाउल है कीश का वो रख के इसको इतनी आंच के ऊपर मैंने इसको तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए पकाया है। इस दौरान मैंने इसका ढक्कन बिल्कुल नहीं हटाया। और अब आप देखिए ये इस तरीके से बन के रेडी होता है। बहुत मज़े का बनता है, ज़रूर इसको ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये बहुत जल्दी से खाया गया, फटाफट ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच।